श्री राधे। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। आप लोगों ने संभाषण के पाठ में पंचमी विभक्ति तक अध्ययन किया। इसके आगे का विषय देखेंगे आज आप लोग। तो आज आप लोग पढ़ेंगे लृट लकार। आप सभी ने पढ़ा है, इनके अब आपको अभ्यास करने हैं। तो जो भी ये लगभग आपका इसके बाद एक और हो सकता है, नहीं तो ये आपका अंतिम संभाषण का वीडियो है जो पीडीएफ के माध्यम से चल रहा है। तो इसमें लृट लकार के कुछ अभ्यास दिए हैं जो कि आप लोगों को करना है, ठीक है। जो सब आप लोगों को करना है, इसलिए आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। लृट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन के लिखे हुए हैं और एक वचन और बहुवचन के वाक्य यहाँ पर लिखे नहीं है। इनको आप लोगों को स्वयं अपनी कॉपी में लिखना है। इन सब की स्क्रीनशॉट आप लेकर रखना और जिनको इन पीडीएफ की आवश्यकता है वो हमारे नंबर पर संपर्क करके उनसे पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथा भविष्यथा भविष्यामि भविष्यावा भविष्यामः। इसके बाद क्री धातु का लृट लकार। करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। अब देखेंगे आप लोग श्रु धातु का। श्रु श्रवणे, सुनना इसका अर्थ है। इसके रूप बोलेंगे श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति श्रोष्यसि श्रोष्यथः श्रोष्यथा श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः। उसके बाद क्री धातु। क्रेष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति क्रेष्यसि क्रेष्यथः क्रेष्यथा क्रेष्यामि क्रेष्यावः क्रेष्यामः। तत्पश्चात गृह्णाति अर्थ में गृह धातु। ग्रहीष्यति ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यन्ति ग्रहीष्यसि ग्रहीष्यथः ग्रहीष्यथ ग्रहीष्यामि ग्रहीष्यावः ग्रहीष्यामः। ज्ञा धातु, जानने अर्थ में। ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति ज्ञास्यसि ज्ञास्यथः ज्ञास्यथ ज्ञास्यामि ज्ञास्यावः ज्ञास्यामः। दा धातु। दाने दाने धातु, दान अर्थ में। दास्यति भविष्यत काल देगा, इस अर्थ में। दास्यति दास्यतः दास्यन्ते दास्यसि दास्यतः दास्यथ दास्यामि दास्यावः दास्यामः। रूप लिखे हुए हैं, आप लोग पीछे रूप लिखे हुए हैं, इनको हम एक एक करके ऐसे नहीं बता रहे। आप लोग स्वयं स्पष्ट सब दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोग हमारे साथ ही उच्चारण देख को करें उच्चारण, जो सब हम पहले से बता चुके हैं। और अब इसमें जो है तो दास्यति के रूप हो गए हैं। अब जो आपको खाली स्थान यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर जो आप ब्रैकेट में जो भी आपको यहाँ खाली दिख रहे हैं, इनको आप लोगों को भरना है, पूरा करना है सबको। अब ऐसे ही सक्षति के एक बार रूप बोलेंगे, फिर इनको भी आपको कार्य करना होगा। सक्षति सक्षतः सक्षन्ति सक्षसि सक्षतः सक्षथा सक्षामि सक्षावः सक्षामः। यहाँ तक के रूप होगा। और जे आपको द्विवचन और बहुवचन के इसमें आपको रूप लिखना है, यहाँ पर द्विवचन और बहुवचन। पूछेगा पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति पृच्छसि पृच्छतः पृच्छथा पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः। इसमें आप ऐसा भी लगा सकते हैं, सः पृच्छति तौ पृच्छतः ते पृच्छन्ति त्वं पृच्छसि युवां पृच्छतः यूयं पृच्छथा अहम पृच्छामि आवां पृच्छावः वयं पृच्छामः। ऐसे आपको अभ्यास करना है, इसी प्रकार से अभ्यास करना है, ठीक है। और इन वाक्यों को आपको
भरना है। करिष्यति का क्या होगा, इसका आप लोग लिखना है क्या है करिष्यति, ठीक है ना। तो करिष्यति लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप करिष्यति, प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप करिष्यन्ति, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। क्रिया धातु इसी प्रकार इसका लिखना है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन, ऐसे वाक्य लिखना है। इसी प्रकार गृह धातु का लिखना, प्रथम पुरुष एक वचन गृहीष्यति, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, इस प्रकार को लिखना है। गृहीष्यति के बाद ज्ञास्यति के इसी प्रकार से रूप लिखना है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रखिए अब इनके। इसी प्रकार भविष्यति, दास्यति और सक्षति, ये आप लोगों के लिट लकार के यहाँ तक के क्या है अभ्यास है। अब आप लोगों का पाठ जो है इसके बाद अब आगे बढ़ाते हैं। तो अब पढ़ेंगे आप लोग षष्ठी विभक्ति। क्या पढ़ेंगे आप लोग, षष्ठी विभक्ति। पूर्व में आप लोगों ने पढ़ी हुई है, यहाँ वही पुरातन अभ्यास और कुछ नहीं है। प्रश्नवाचक शब्द कैसे बने ये सब बताया जाएगा। कहा कस्य लेखा, रावणस्य लेखा वाल्मीकि, महाभारतस्य लेखा वेदव्यासः, अभिज्ञान शाकुन्तलस्य लेखकः कालिदासः, अष्टाध्यायी लेखकः पाणिनिः, महाभाष्यस्य लेखकः पतंजलि, हितोपदेशस्य लेखकः नारायण शर्मा, पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा, स्वप्रभाषवदत्तस्य लेखकः भाषा, भट्टिकाव्यस्य लेखकः भर्तृहरि और योग सूत्रस्य लेखकः पतंजलि। हम कहा कस्य संस्थापकः, वेणुमठस्य संस्थापकः स्वामी विवेकानंदः, बनारस हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापकः मदन मोहन मालवीयः, संस्कृत भारत्याः संस्थापकः चंबूकृष्ण शास्त्री, अमृता विश्वविद्यापीठस्य संस्थापकः अमृतानंदमयी, पाणिनीय शोध संस्थानस्य संस्थापकी पुष्पा दीक्षिता माता, जिन्होंने बड़ा ही अद्भुत व्याकरण शास्त्र बनाया है। आर्य समाजस्य संस्थापका दयानंद सरस्वती, निवेदिता बालिका विद्यालयस्य संस्थापका भगिनी निवेदिता, ब्राह्मण समाजस्य संस्थापका राजा राम मोहन राय, ताजमहलस्य जानते हैं आप शाहजहां, भारतीय धर्म, ये इसकी आवश्यकता नहीं है, काट इसको ताजमहल 8 तक देखना। उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वृक्षः, वृक्षस्य, वृक्षयोः, वृक्षाणाम्, शिष्यः, शिष्यस्य, शिष्ययोः, शिष्याणाम्, बालकः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, नरः, नरस्य, नरयोः, नराणां, नृपः, नृपस्य, नृपयोः, नृपाणां, छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणां, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, अध्यापकस्य, अध्यापकयोः, अध्यापकानां, प्राचार्यस्य, प्राचार्योः, प्राचार्याणां, दरिद्रस्य, दरिद्रयोः, दरिद्राणां। ठीक है। प्रेम मंदिर आ गया भाई। नपुंसकलिंग, षष्ठी व्यक्ति नपुंसकलिंग के वाक्यों को देखेंगे। अंतिम पीडीएफ है, सब मिश्रित है, कोई विशेष नहीं है इसमें। नपुंसक लिंग आज इसको समाप्त करने की सोचा है, वो आप लोग जैसे पढ़े। षष्ठी व्यक्ति नेत्रम, नेत्रस्य, नेत्रयोः, नेत्राणां, भवनम, भवनस्य, भवनयोः, भवनानां, नगरम, नगरस्य, नगरयोः, नगराणां, शरीरम, शरीरस्य, शरीरयोः, शरीराणां, नाटकम, नाटकस्य, नाटकयोः, नाटकानां,
यन्त्रस्य यन्त्रयोः यन्त्राणां, रेलस्थानस्य रेलस्थानयोः रेलस्थानं, चित्रस्य चित्रयोः चित्राणाम्, आसनस्य आसनयोः आसनानां। ठीक है। षष्ठी व्यक्ति जानते हैं आप, एक वचन द्विवचन, उनका प्रयोग कैसे करें, ऐसे। ठीक है। एक बालिका तो बालिकायाः, दो बालिकयोः बालिकानां। तो यहाँ लिख देते हम, आप लोग समझ जाएंगे जिससे स्त्रीलिंग वाक्य। महिला, महिलायाः महिलायोः महिलानां। छात्रा, छात्रायाः छात्रयोः छात्राणाम्। अध्यापिका, अध्यापिकायाः अध्यापिकयोः अध्यापिकानां। गायिकायाः गायिकयोः गायिकानां। नायिकायाः नायिकयोः नायिकानां। प्रियायाः प्रिययोः प्रियाणां। दुर्गायाः दुर्गयोः दुर्गाणां। स्नेहयोः स्नेहानां। षष्ठी व्यक्ति रूप देखेंगे। नदी, नद्योः नद्यानां, नदीनां, नदी नद्योः नदीनां। इसी प्रकार जननी का जनन्याः जनन्योः जननीनां। भगिनी, भगिन्याः भगिन्योः भगिनीनां। ध्यान देना, ईकारांत स्त्रीलिंग आ गया, ईकारांत स्त्रीलिंग। पुत्री, पुत्र्याः पुत्र्योः पुत्रीणां। लेखनी, लेखन्याः लेखन्योः लेखनीनां। देवी, देव्याः देव्योः देवीनां। तरुणी, तरुण्याः तरुण्योः तरुणीनां। नंदिनी, नंदिन्याः नंदिन्योः नंदिनीनां। युवती, युवत्याः युवत्योः युवतीनां। गृहिणी, गृहिण्याः गृहिण्योः गृहिणीनां। षष्ठी व्यक्ति चारों लिंगों में, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत स्त्रीलिंग। चारों लिंग मतलब यहाँ पर भेद हो जाते हैं ना स्त्रीलिंग में। बालिका आकारांत है और इकारांत जननी। लिंग तो तीन ही होंगे। बालकः, बालकस्य बालकयोः बालकानां। मित्रं, मित्रस्य मित्रयोः मित्राणां। बालिका, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां। जननी, जनन्याः जनन्योः जननीनां। इस प्रकार षष्ठी व्यक्ति आप लोगों ने देखी। हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे। बालकस्य बालकयोः बालकानां, मित्रस्य मित्रयोः मित्राणां। जो प्रश्नवाचक है इनको लेना है आपको। कस्य कयोः केसा, किसके लिए, किन दोनों के लिए, किन सब के लिए। इसके लिए, इन दोनों के लिए, इन सब के लिए। उसके लिए, उन दोनों के लिए, उस सब के लिए। आपके लिए, आप दोनों के लिए, आप सब के लिए। इस प्रकार इनके प्रयोग हैं, आप लोग करेंगे। एतस्य एतयोः एतेषां, तस्य तयोः तेषां, भवतः भवतो भवताम्। फिर अभ्यास करेंगे आकारांत स्त्रीलिंग का। स्त्रीलिंग है मगर इनका अभ्यास करेंगे। आकारांत ईकारांत दोनों में प्रश्न पूछेंगे। बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां। जननी, जनन्याः जनन्योः जननीनां। प्रश्न पूछना है यदि हम, तो हम कस्याः कयोः और कासाम का प्रयोग करेंगे। इसके लिए, इन दोनों के लिए, इन सब के लिए एतस्याः एतयोः एतासाम। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तस्याः तयोः तासाम। भवत्याः भवत्योः भवती नाम। इस प्रकार से बोलेंगे। आगे देखेंगे। तुम शब्द को बताने के लिए षष्ठी व्यक्ति, तुमने, तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, तुम सब, मतलब तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, तुम सब के लिए। तुम युवाम युवम, नहीं, तुम का, तुम दोनों का, तुम सब का। इस अर्थ में लिए करेंगे तो चतुर्थी हो जाएगा ना, इसलिए तुम का, तुम दोनों का, तुम सब का। तव युवयोः युष्माकम्, मेरा, हम दोनों का, हम सब का। अहम आवाम वयम, इनका प्रयोग कैसे करें षष्ठी में, तो मम आवयोः अस्माकम्। उसके बाद कुछ वाक्य है, इनकी योग में षष्ठी होती है, आप जानते ही हैं। इनका प्रयोग हम एक बार फिर से कर दे रहे हैं, आप लोग देखेंगे। पूर्वतः यानी जानते हो आप लोग, आगे पूर्वतः, आगे को क्या कहते हैं, पूर्वतः। पृष्ठतः, वामतः,
दक्षिणतः, ऊपरी, अधः, इस प्रकार से ये वाक्य, इनके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे प्रयोग कैसे करें, ऐसे इनका प्रयोग ऐसे करें। पर्वतस्य वामतः नदी प्रवहति, इन सब में षष्ठी लगाना है। विद्यालयस्य पृष्ठतः क्रीडा क्षेत्रमस्ति, फलकस्य अधः वृणालः स्वपति, आम्रवृक्षस्य उपरि कोकिलः कूजते, उद्यानस्य अन्तः पुष्पाणि सन्ति, गरस्य पुरतः तुलसी वृक्षः, नेत्रे अधः नासिका अस्ति, पाठशाला पृष्ठतः वित्तकोशः अस्ति, और वामतः देवगृहम् अस्ति। मतलब किसके, पाकशालायाः वामतः देवगृहम् अस्ति, और वामतः होगा, एकता गलत हो गया, यहाँ पर गलती से लिखा गया। और लेखन्याः अंतः पुनः पूर्णी अस्ति, और कूप्याः अंतः जलम अस्ति। इस प्रकार से इनका प्रयोग करेंगे। अब षष्ठी व्यक्ति का एक श्लोक है जो हम सुभाषित में पढ़ेंगे। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, फलम पापस्य नेच्छन्ते, पापम कुर्वन्ति यत्नतः। इसमें देखिए षष्ठी कहाँ है, पुण्यस्य, इच्छन, पुण्यस्य एक, इच्छन्ति नहीं है, और पापस्य दो है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्यम न इच्छन्ति मानवः। पुण्य का फल तो चाहता है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता है, ऐसा मनुष्य है। और फलम पापच्य नेच्छन्ति, फल का पाप नहीं जानता है लेकिन किंतु पापम कुर्वन्ति यत्नतः, यत्न पूर्वक पाप करता है। इस प्रकार से आप लोगों ने ठाकुर जी की सामर्थ्य से जितना हमने बताया, अगर आप लोग एक आपको अंतिम उपदेश दे देते हैं और शांति मंत्र बोलते हैं, यदि आप लोग जो पीडीएफ डले हुए हैं इनको क्रम से आप अध्ययन करें, संभाषण के अलग है और एक शॉर्ट वीडियो में डले हैं वो शब्दकोश के हैं, वो भी एक भाग से, यदि आप दोनों पढ़ते हैं तो कितना ही मतलब कमजोर छात्र क्यों ना हो, एक माह में संस्कृत सीख जाएगा। इनको पीडीएफ को देख करके अगर अभ्यास करता है, बोलता है, सुनता है तो एक माह में सीख जाएगा, और आपको जो मिले उसको आप संस्कृत पढ़ाइए, जिससे आपका भी अभ्यास होगा और भाषा का भी प्रचार होगा। और आपके पास अब ये पूरी संभाषण की वीडियो यूट्यूब चैनल पर हमारे उपलब्ध है। अब इसको जब आपका जब मन हो तब पढ़ सकते हैं, जब इच्छा हो तब पढ़ सकते हैं आप लोग। तो ठाकुर जी राधा रानी के कृपा से जितना सामर्थ्य था उतना हमने संभाषण के लिए अपना प्रयत्न किया, और भी होगा तो करते रहेंगे, और इसके आगे भी कोई विषय नए नए डालते रहेंगे। अब आज के लिए अब एतावदेव। अब शांति मंत्र बोलेंगे, सभी लोग मिलकर के बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। श्री राधे।